अपने आत्माओं, यहां पे हमने सबसे पहले जो हमने सोचने की जो बात है ना, क्योंकि देखो हम हैं भगत, और हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रमाण है, सबसे बड़ा जो शास्त्र है, वो गीता जी नहीं है, वेद कुरान पुराण बाइबल नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा यदि वर्तमान में कोई शास्त्र है, कोई वेद गीता कुरान पुराण है, तो केवल सतगुरुदेव जी के सत्संग हैं। अगर किसी ने भक्ति करनी है, अगर किसी ने मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपने गीता जी की नहीं, आपने वेदों की नहीं, आपने अपने गुरुदेव के सत्संगों का सहारा लेना पड़ेगा। गुरुजी ने बताया कि वेद कुरान पुराण शास्त्रों का केवल इतना ही रोल था कि उन्होंने आपको सतगुरु की पहचान करवा दी, सिर्फ इतना ही उनका रोल है। बाकी वेदों में परमात्मा नहीं है, गीता जी में परमात्मा नहीं है। अगर होता तो दुनिया कब का निकाल लेती। वेदों में, गीता में, इन धर्मशास्त्रों में केवल उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, उसकी प्राप्ति नहीं बताई, उसकी पहचान बताई है। और वो पहचान भी पूज्य गुरुदेव जी ने आके ही करवाई, वरना इस दुनिया में कोई उनकी पहचान करने में भी सक्षम नहीं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा यदि कोई शास्त्र है, सबसे बड़ा यदि कोई प्रमाण है, तो केवल हमारे गुरुदेव के सत्संग है, हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। अगर हमने यकीन करना है तो हमने उन्हीं पे करना होगा, अन्यथा दूसरा कोई आधार इस परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है। उसके लिए देखो परमात्मा ने हमें क्या समझाया है। ये सत्संग सुनो परमात्मा का। मालिक ने हमें एक सत्संग के माध्यम से समझाया है, एक भगत का उदाहरण देके। और गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास है? क्योंकि जब गुरुजी ये दिखा रहे थे सारी पुस्तकें, तो उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। तो गुरुजी ने कहा कि क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है? जो मैं शब्द बोल रहा हूं, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है? तो उसने कहा कि जी इसका क्या प्रमाण है कि आप जो बोल रहे हो सही है? तो गुरुदेव ने उसको कहा कि नालायक, आश्रम से बाहर निकल जा। जब तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तू भक्ति करने के लायक प्राणी नहीं है। तो परमेश्वर ने उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया। फिर बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वापस आके उसने गुरुदेव से माफी मांगी। वो घटना खाली यहां तक सीमित नहीं है पुण्यात्माओं, ये सारी घटनाएं हमें समझाने के लिए हैं कि आप लोगों ने इन शास्त्रों पे नहीं, आप लोगों ने मेरे वचनों पे विश्वास करना पड़ेगा। गुरुदेव ने अगर दिन में बोल दिया कि बेटा रात हो रही है, वो भले हमें वो दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने यही सोच के चलना है कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सत्य है, ये मेरी ही आंखों का कोई भ्रम है। बाकी जो पूज्य गुरुदेव जी ने जो कह दिया वो फाइनल है। एक भक्त बुजुर्ग सा था, 70 वर्ष की आयु का है, भी था कि वो भी भक्त है, लेकिन वो कहते हैं भगत तो बन जाते हैं, लेकिन गुरु जी के वचनों पर अविश्वास करता तो भक्त नहीं। कारण क्या है कि हम उन संतों पर, ऋषियों पर पहले विश्वास, ब्लाइंड फेथ कर चुके हैं, जिनका ज्ञान आज एक आने का नहीं पाया इस परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में। तो अब सभी वकील बन गए। इस दास को भी संशय की दृष्टि से देखते हैं। पुणात्मा ये अपना नोट कर लेना, किसी भी कोने में, हृदय के में, दास जो वचन बोलेगा उसने 100 तो लिए पक्के पाओगे। आपने भूल के भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे यहां नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप बालक हो, ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसको समझना आपके बस की बात नहीं। आप इतना ही समझो जैसा दास आपको समझाना अब चाहे, और आपके रूबरू कराता हूं और फिर भी संशय रहता तो आप अपनी बालक बुद्धि समझ लेना, दास के वचन पर अविश्वास ना करो। तो उस बुजुर्ग के अविश्वास हो गया, अपने आप में विद्वान पाक रहा। एक दिन मुझे लिख कर दे दिया कि आप झूठ बोलते हैं, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते। तो इससे सिद्ध था कि उसने ये वचन नहीं सुन रखे दास के कहीं पर भी। इतना क्लियर कर देता है जो ध्यान से सुने, या तो याद खा कर सो जाता था। फिर वो पूछा, मैं कहा भी आप बात कर सुन मेरी।
आपने मुझ पर विश्वास नहीं, विश्वास कैसे हो, ये कहीं नहीं लिख रखा। मैंने कहा फिर आप आज के बाद यहां मत आना, आप जा सकते। उसको आश्रम से अलाउड नहीं रखा। वजह से नालायक आदमी, जब आपने गुरुजी पे विश्वास करा, प्रत्यक्ष दिखाता हूं और अच्छे प्रमाण दिखाता हूं, चला गया वो फिर 2 महीना के बाद आया, यहां से आ तो उसको वापस कर दिया कि नहीं, ऐसे अनाड़ी व्यक्ति की यहां आवश्यकता नहीं है। उसने फिर मुश्किल माचगी, समझ में आ गया, देखा सचमुच में तो गलती कर दी, और भक्तों ने उसको प्रमाण दिए, कहां अंधे हो रहे हो तुम, फिर सत्संग क्या सुनते थे तुम, तो खा कर सो जाता होगा फिर सत्संग में। फिर उसने देखा, फिर क्षमा याचना की, कहने लगे जी हम तो बालक हैं, बेशक मैं अपने आप में घना समझदार बुद्धिमान समझू था, और आपके वचन पक्के पाए, तो पुण्यात्मा ये सत्कर मान लेना, दास जो बोलेगा सारी साची होंगी। तो पुण्यात्मा, कहने का मतलब है जब तक हम अपने गुरुजी के अंदर परमेश्वर को नहीं देखेंगे, भगवान को नहीं देखेंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनने वाली है। और हमने यही निर्णय करना है कि वास्तव में परमात्मा कौन है। अब आपको एक दूसरा एक सत्संग सुनाते हैं, पूज्य गुरुदेव जी का, ध्यान से सुनना, जिसमें एक भगत की गुरुजी चिट्ठी पढ़ के सुना रहे हैं। और उसमें वो भगत कह रहा है कि जब मैंने गुरुदेव के आश्रम में दर्शन किए और जब मुझे गुरुदेव के चरणों की सेवा मिली, तो जब मैं गुरुजी के जब मैं चरणों को दबाने लगा तो ऐसा लगा जैसे रुई से भी नरम, फोम की तरह। अर्थात हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को 5 तत्व अर्थात हाड़ मांस के इस शरीर में आया हुआ ना माने। गुरुजी उसकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं और उस भगत ने लिखा कि जब मैंने गुरुजी के पैर दबाए तो मुझे ऐसा लगा जैसे रुई, जैसे फोम होता है, और गुरुजी उसको पढ़ के आगे निकल गए। अर्थात अगर गुरुजी का शरीर ऐसा नहीं होता तो परमात्मा उसको कह देते, भैया तूने चिट्ठी में यूं क्यों लिखा है। तो परमेश्वर ने एक संकेत दे दिया खुद अपने मुख से पढ़ के। अगर कोई भगत ये बात कहे तो शायद क्या पता किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन उस परमेश्वर ने आज हमारे को ये फिट जचाने के लिए कि धरती पे भैया परमात्मा प्रकट है, उसकी चिट्ठी खुद पूज्य गुरुदेव जी ने पढ़ी और गुरुजी ने अपने मुख कमल से यह बात बताई। ध्यान से सुनना। के बाद आश्रम क्रोथा में खाना खाया तो दर्द नहीं हुआ। दांतों को हाथ लगाकर देखा तो वो हिल रहे थे, लेकिन कम हिल रहे थे, और वो अब भी हिलते हैं लेकिन तकलीफ नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रुई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ, मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस भगत की जो चिट्ठी थी वो पढ़ी और परमेश्वर ने खुद ही अपने मुख से ये बोल दिया कि जब मैं गुरुजी के चरणों की सेवा करने लगा तो मुझे गुरुदेव के चरण ऐसे लगे जैसे रुई से भी नरम, जैसे फोम हो। और फिर मुझे यह पक्का विश्वास हो गया कि इनसे बड़ी और कोई शक्ति। अब देखो, गुरुजी सीधे सीधे शब्दों में यह बात नहीं कहेंगे कि 650 साल पहले वाला वो कबीर मैं ही हूं। अब यह संकेत दे दिया परमात्मा ने, यही संकेत हैं और कोई संकेत नहीं मिलेगा। यही है वो पॉइंट जिसके आधार से हमने ये समझना पड़ेगा कि कौन है आज इस धरती पे। और जब तक हमारे को इतना विश्वास नहीं होगा पुण्यात्मों, बात नहीं बनेगी। जब तक हम 2 नाव की सवारी करेंगे हमारी बात नहीं बनेगी।